आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़े, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह मनाने का निर्णय लिया है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें जनजातीय समुदाय ईश्वर के रूप में मानता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में कहा कि झारखंड के खूंटी जिले में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को उस दिन संबंधित राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने को कहा गया है। प्रदेश के शहडोल जिले में राज्य कार्यक्रम होगा। इसके पहले दोपहर 1 से 2 बजे तक सभी 89 जनजातीय बहुल विकास खंडों के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय विकास की गाथा बताने वाली प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अनेक जनजातीय लोक नृत्य होंगे। एकलव्य घनसौर के विद्यार्थी बैगा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश में 6वीं से लेकर 12वीं क्लास के छात्र छात्राएं प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 5 लोगों को हस्ताक्षर करवाना होंगे। बच्चों का एक भावुक पत्र लोगों को दिया जाएगा। ये सब उन्हें 6 मई परीक्षा से पहले करना होगा। 1 दिसंबर से 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास की परीक्षाएं होना है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग मंत्रालय प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। इस माह में विशेष कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन 6 से 12 के छात्रों के द्वारा चलाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने पर सबकी निगाहें गुजरात चुनाव पर टिकी हैं। विभिन्न दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुजरात में 182 सदस्यों की राज्य विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अब तक 324 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 316 उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए पर्चे भरे। इस चरण में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। पर्यावरण सचिव लीना नंदन ने कहा है कि विकास कार्यों में अनुकूलन शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। वे मिस्र में जलवायु सम्मेलन में COP 27 में भारतीय पवेलियन में आयोजित एक सत्र में बोल रही थीं। भारत में अनुकूलन और तत्परता पर दीर्घकालिक रणनीति विषय पर आधारित सत्र में सुश्री नंदन ने अनुकूलन के लिए वित्तन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और निवेशकों को विश्वास बढ़ाने के लिए और वैश्विक आधार तैयार करना अनुकूलन तत्परता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री नंदन ने कहा कि संस्थागत व्यवस्था, कार्य योजना तैयार करने और संसाधन जुटाने का काम एक साथ होना चाहिए। इस अवसर पर एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्ट्रूमेंट टेरी की महानिदेशक विभा धवन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में खराब मौसम की घटनाओं ने जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों और अनुकूलन की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूलन के लिए खाद्य उत्पादन सहित सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बुरहानपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 3000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए 11 खंडपीठ के माध्यम से 2391 प्रकरण निपटाए गए। शिवपुरी जिले में सांसद डॉक्टर KP यादव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खराब सड़कों को सुधारने के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिले के जयसी नगर में बाघ के हमले में 9 साल की लड़की की मृत्यु के मामले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने ग्रामीणों की सुरक्षा और बालिका के परिजनों को मुआवजा के संबंध में जवाब मांगा है। आयुष मंत्रालय ने इसी महीने की 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में अपने मंडप के द्वारा 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपनी पहलों और विभिन्न उपलब्धियों का प्रदर्शन करने जा रहा है। आज इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।